नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। हाल ही में मालदीव की सरकार के एक मंत्री ने भारत के ऊपर ट्वीट किया और यह कहा कि मोदी जी जोकर के समान हैं, जो कि लक्षद्वीप के अंदर टहल रहे हैं। और उन्होंने यह भी कह दिया कि इजराइल के पपेट के समान है, इजराइल की कठपुतली है। तो पहली बात तो यह है, आप लोगों को यह बता देना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को आप लोग जोकर कह रहे हैं वो बेसिकली जोकर नहीं है, वो सर्कस का रिंग मास्टर है जो अपना चाबुक चलाता है। तो जितने भी जानवर हैं वो एक लाइन में खड़े होते दिखाई देते हैं। खास तौर पर मालदीव ही नहीं, यहां तक कि श्रीलंका, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, इजराइल, ये तमाम देश जो हैं वो उस सर्कस के अंदर उस जानवर के समान हैं। जब मोदी जी चाबुक चलाते हैं तो उस समय वो लाइन के अंदर आके खड़े हो जाते हैं और पीछे दुबक कर खड़े रहते हैं। चलिए मालदीव का नंबर लेते हैं। मालदीव के 3 मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने भारत सरकार के ऊपर कुछ टिप्पणियां जो है वो की, और खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर। हुआ क्या, हाल ही के अंदर प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के विजिट के लिए जाते हैं और वहां पर जो टूरिज्म है उसको प्रमोट करने के लिए जाते हैं। उनका कहना यह था कि भारतीय कई देशों के अंदर घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन भारत के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी है जो कि घूमी जा सकती हैं। जैसे मैं आप लोग को एग्जांपल बताऊं, लक्षद्वीप जाइए आप लोग, अंडमान निकोबार जाइए, या फिर भारत के स्वर्ग आप जम्मू कश्मीर के अंदर जाइए, बहुत अच्छा जो है आप लोग को फील होगा। आज से 2 महीने पहले ही मोदी जी ने यह भी कहा था कि भारतीय जो है वो डेस्टिनेशन वेडिंग करने के लिए भारत के बाहरी देशों के अंदर जाते हैं। वहां पर जाने के बाद वो शादी तो मनाते ही हैं, लेकिन वहां पर खाने का, वहां पर कैटरिंग का तो बहुत सारा खर्चा जो है वो करके आते हैं। मोदी जी ने कहा कि आप भारत में रहकर ही जो है वो डेस्टिनेशन वेडिंग मनाइए, इससे बहुत सारे भारतीयों को एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट होगा और बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ये आग्रह जो है वो मोदी जी ने किया था। लेकिन जब वो लक्षद्वीप विजिट करने के लिए गए तो उन्होंने मालदीव के लिए कुछ भी नहीं कहा था कि हम लोग मालदीव को जो है वो काउंटर पार्ट बनाना चाहते हैं लक्षद्वीप का, ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। बस बात क्या है, भारतीयों की मानसिकता ये रहती है भारतीय समाज के अंदर, अगर हम लोग कहीं बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं तो हम लोग अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को अपना वीजा जो है वो दिखाते हैं और इतना शान से दिखाते हैं कि हम लोग भारत के बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं। ये एक स्टेटस का सिंबल जो है वो बन चुका है भारतीय समाज के अंदर। लेकिन उन्होंने ये गुजारिश की कि आप बाहर मत जाइए, भारत के जो आइलैंड्स हैं वो बड़े सुंदर हैं, यहीं पर आप लोग विजिट कीजिए। लेकिन जब वो समंदर के किनारे टहल रहे थे और उस समय ही जो है वो अपना को एक स्पीच भी दे रहे थे कि भारत के अंदर रहकर ही जो है आप लोग विजिट कीजिए, ये बात जो है वो मालदीव के मंत्रियों को चुभ गई। उनको ये लगा कि कहीं ना कहीं मोदी जी जो है वो मालदीव के अंदर आने वाले भारतीयों को रोक रहे हैं, विजिटर्स को रोक रहे हैं, टूरिस्ट को रोक रहे हैं और लक्षद्वीप उनको भेजना चाहते हैं। इसीलिए एक मंत्री के द्वारा यह ट्वीट किया गया कि मोदी जी एक जोकर के समान हैं और इजराइल के पपेट हैं, मतलब वहां की कठपुतली हैं। दूसरे मंत्री ने यह कहा कि वहां पर यानी कि लक्षद्वीप के अंदर या फिर पूरे भारत के अंदर जितने भी होटल्स हैं उनके रूम में से बदबू आती है। लेकिन इसके काउंटर पार्ट में अक्षय कुमार ने यह कहा कि भैया इंडिया आकर देखिए तब पता चलेगा, और उन्होंने हैशटैग जो है मतलब बॉयकॉट का एक हैशटैग जो है वो ट्रेंड कर दिया। सचिन तेंदुलकर मतलब भारत की बड़ी बड़ी हस्तियां जो है वो इस चीज के अंदर शामिल हुए और यह कहा कि अब मालदीव जाने की जरूरत नहीं है, भारत के अंदर ही जो है वो घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं। इसके बाद में रिजल्ट ये आया कि लगभग 8000 जो टूरिस्ट थे वहां पर जाने वाले, उन्होंने अपनी टिकट्स कैंसिल करवाई, होटल्स की बुकिंग कैंसिल करवाई, और जितने भी प्लेन्स वहां पे जाने वाले थे मतलब उनका जो डिपार्चर था सब कुछ उन्होंने जो है वो कैंसिल करवा दिया, बोला हमको मालदीव नहीं जाना है। फिर इसके काउंटर पार्ट के अंदर मालदीव की सरकार जो है वो आकर खड़ी होती है और उनका एक ट्वीट आता है, स्टेटमेंट आता है। वो कहते हैं कि भैया ये जो इन्होंने 3 मंत्रियों ने जो स्टेटमेंट दिया है, पहले तो हम लोग इनको सस्पेंड करते हैं, और दूसरी बात ये है कि ये हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये इनका व्यक्तिगत विचार था, इनका एक पर्सनल व्यू था। बात समझ में आई? ये यहां तक की कहानी है। इस कहानी से एक कदम आगे चलते हैं कि मालदीव जो है वो आखिरकार वो किसका पपेट है, वो किसकी कठपुतली है। तो मालदीव ने ऑलरेडी BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि चाइना के द्वारा 2013 के अंदर चलाया गया था, ऑलरेडी उसको 2017 के अंदर ज्वाइन कर लिया था। चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च करता है मालदीव के अंदर, तो भैया जिसका खाएगा उसको तो बजाएगा ना। इसीलिए मालदीव जो है वो किसकी गीत गा रहा है, चाइना के गीत गा रहा है। जैसे पाकिस्तान देख लीजिए आप लोग, श्रीलंका देख लीजिए, किस तरीके से इनकी राजनीति जो है, इनकी रणनीतियां किस तरीके से चेंज हो जाती हैं। तो चलिए लेक्चर के अंदर बहुत जबरदस्त चीज जो है वो आज हम लोग कवर करने वाले हैं।
ठीक है, तो मालदीव के 3 मिनिस्टर जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और जैसे ही मोदी जी लाइफ जैकेट पहनकर घूम रहे हैं लक्षद्वीप के ऊपर, हमारी भी है वो जाने की इच्छा हो रही है कि ठीक है अब तो चलते हैं कहां पर, एक बार जो है वो लक्षद्वीप के ऊपर चला जाए, वहां पर घूमा जाए। तो सभी जितने भी इंडियंस हैं उनसे ये आग्रह है कि आप लोग जो है वो मालदीव की टिकट्स को कैंसिल कर दीजिए और घूमने के लिए जाइए लक्षद्वीप। इस बार 2024 के अंदर लक्षद्वीप की जो जीडीपी है वो वाकई में बूम करनी चाहिए और मालदीव को दिखा देंगे कि हम लोग जो मालदीव आते थे ना, जो पैसा वहां पे खर्च करते थे, अब हम लोग लक्षद्वीप के ऊपर खर्च करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, मोदी जी आनंद ले रहे हैं आबो हवा का। बात करते हैं, इंडिया एक की प्लेयर इन मालदीव इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रॉम टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, इंफ्रा एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। किस तरीके से, सुनिएगा। भारत जो है, यानी कि केवल हम लोग नवंबर 2023 की बात करें तो इसी टाइम पीरियड के अंदर 18,905 इंडियन जो है वहां पर विजिट करने के लिए गए, जो कि टोटल विजिटर्स का 11.6% था। यही नहीं, सुनिएगा, बड़ा जबरदस्त आंकड़ा है, 25% ऑफ द मालदीव जीडीपी इज डेराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम टूरिज्म। मतलब 25% मालदीव की जो जीडीपी है वो डायरेक्टली किसे चलती है, टूरिज्म से। यहां पर मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा श्रीलंका का। श्रीलंका ने जब आर्थिक स्थितियों का सामना किया, उसकी जीडीपी जब डूब रही थी, तो हमने भी उसको कहा था कि भैया टूरिज्म से ऊपर उठकर भी कुछ सोचो, क्योंकि श्रीलंका की जो जीडीपी है उसका 13% टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात यह है कि श्रीलंका अपने फूड ग्रेन्स के लिए भी दूसरे देशों के ऊपर निर्भर करता है। तो जैसे ही रूस और यूक्रेन के बीच में वॉर छिड़ता है, उसके बाद में यूक्रेन से गेहूं आना बंद हो जाते हैं श्रीलंका के अंदर, और श्रीलंका के लोग जो है वो त्राही त्राही करने लगते हैं। भारत के लिए अच्छी बात है कि हम लोग फूड ग्रेन्स के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। यही हालत, श्रीलंका जैसी हालत जो है वो किसकी है, मालदीव की है। अगर ये इसके जीडीपी में 25% अगर कमी आ जाए, डाउनफॉल आ जाए, तो इसको जो है वो वाकई में नानी याद आने वाली है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का दूसरा सोर्स कौन सा है, दूसरा सोर्स ये है कि इससे रिलेटेड ही, मतलब डायरेक्टली रिलेटेड टू द टूरिज्म इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री से रिलेटेड ही, जैसे हॉस्पिटलिटी की बात करें, वहां पर खाना बनाने वाले लोग हैं, है ना, बहुत सारे लोग हैं जो कि इसी चीज से जुड़े हुए हैं। अगर पूरे विश्व के अंदर देखें तो रशिया के लोग जो है सबसे ज्यादा विजिट करते हैं, उसके बाद में इंडिया का नंबर आता है, फिर चाइना का नंबर आता है, यूनाइटेड किंगडम का नंबर आता है, और फिर जर्मनी का नंबर आता है। रशिया के लगभग आप लोग मान के चलिए कि 1,91,167 लोग जो है विजिट करते हैं, कहां पर, मालदीव के अंदर, जो कि टोटल का 11.4% है। इंडिया के लोग जो हैं वो 1,83,371 एक साल के अंदर विजिट करते हैं, जो कि पूरे का 10.9% है। फिर चाइना, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, मतलब इंडिया देखिए सेकंड कंट्री है जिसके लोग मालदीव के अंदर विजिट करते हैं। आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन कोर्स बनाया गया है, गजब का कोर्स है, हाउ टू स्टॉप पॉर्न एडिक्शन। आप लोग वीडियोस के अंदर खोए रहते हैं, लेकिन आपका पता नहीं, ध्यान जो है ना, डिस्ट्रैक्ट, आपका कंसंट्रेशन कितना खराब हो चुका है, आपका फोकस जो है वो खराब हो चुका है ऐसे वीडियोस को देख देख कर। लेकिन आपका शैतानी दिमाग ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि हमको एडिक्शन हो चुका है इस चीज का। जब भी आपके हाथ में फोन आता है तो आपका दिमाग जो है उस तरफ काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए 75 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दिया गया है, शुरू कर दिया गया है। आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, जब आप ज्वाइन करेंगे तब से आपका हार्ड चैलेंज शुरू हो जाएगा। इसके लिए रूल्स जो हैं वो ऑलरेडी ऐप के ऊपर अपलोड किए जा चुके हैं, इसलिए आप जल्द से जल्द जो है वो इस कोर्स के साथ में जुड़िए। चैलेंज इस कोड को यूज कीजिएगा, जिससे आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये आप लोगों को कोर्स जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। 75 टेक्निक जो है वो आप लोगों को बताई जाएंगी। ठीक है, चलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल दीपक इंदौर ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं। पहली बात, इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देखिए, यहां पर है श्रीलंका, ये है इंडिया, यहां पर है लक्षद्वीप, और ये है मालदीव। तो मालदीव के अंदर बहुत सारे आइलैंड्स हैं, लगभग ये मान के चलिए कि 1190 आइलैंड जो है वो तो ऑन डॉक्यूमेंट अभी मैंने भी पढ़ा है, मान के छोटे छोटे मिलाएं तो बहुत सारे आइलैंड्स मिल जाएंगे, लेकिन मेनली लगभग 40 से 50 आइलैंड जो है वो काफी यहां पर फेमस है। माले जो है वो इसकी कैपिटल है। इंडियन ओशियन के अंदर आपको इसकी लोकेशन जो है वो बहुत अच्छे समझ लेनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि ज्योग्राफिकल अगर मालदीव्स की बात करें तो ये मालदीव जो है वो टोल गेट है इंडियन ओशियन का। जैसे हम लोग सड़क पर गुजरते हैं, हमको किसी दूसरे स्टेट में जाना है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है, तो वहां पर एक टोल प्लाजा लगा रहता है। जब तक टोल प्लाजा पर आप लोगों ने
रकम अदा नहीं की है, पैसा जमा नहीं कराया है, तो आप टोल को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। वैसे ही मालदीव एक ऐसी लोकेशन पर सिचुएटेड है जहां पर पैसा देकर ही आप लोग गुजर सकते हैं। जैसे हम लोग बात करें कि यहां पर गल्फ ऑफ अदन है, ठीक है, मतलब इस तरफ से भूमध्य सागर से, मेडिटेरियन सी से अगर कोई भी शिपमेंट आता है तो वो मालदीव होते हुए फिर मलक्का, ये जो वाटर स्ट्रेट है, यहां से क्रॉस करते हुए फिर वो आगे बढ़ता है। अगर मान लीजिए कि पर्शियन गल्फ से आता है तो भी इसको यहां से गुजरना पड़ेगा, मतलब मालदीव का चेहरा जो है उसको देखना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मालदीव जो है वो बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर जो है स्थित है। हम लोग बात करेंगे कि भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, किस तरीके से जो है हम लोग मालदीव को घेर सकते हैं। ये बेसिकली सी लेंस ऑफ द कम्युनिकेशन एज स्लोज जो है इसके ऊपर आधारित है, मतलब दोनों तरफ, चारों तरफ से ही जो है वो कोस्टल लाइन से घिरा हुआ है, इसलिए इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अदन की खाड़ी की बात करें या हार्मुज हम लोग गल्फ की बात करें, दोनों के लिए ही रास्ता जो है वो यहीं से, अगर आपको साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जाना है तो आप लोगों को मालदीव का रास्ता जो है वो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर आधारित है। आप लोगों को मैंने बताया यहां पर एक आइलैंड और स्थित है जिसको हम लोग कहते हैं डियागो गार्सिया। डियागो गार्सिया एक आइलैंड है जो कि यूके के पास में है, लेकिन अमेरिका ने उसको लीज पर ले रखा है। वापस सुनिएगा, डियागो गार्सिया ऑलरेडी यहां पर एक आइलैंड है जो कि यूके के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन अमेरिका ने उसको लीज पर ले रखा है और अमेरिका ने यहां तक कि अपना नेवल बेस जो है वो डियागो गार्सिया पर बना रखा है, मतलब अमेरिका भी यहां पे मौजूद है। मालदीव ऑलरेडी है, यूके का तो वो आइलैंड है ही, श्रीलंका है और चाइना जो है उसकी एंट्री होने वाली है, अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग बात करते हैं कि हाउ हैज इंडियाज रिलेशन विथ मालदीव, ठीक है। सबसे पहले सिक्योरिटी पार्टनरशिप की बात करें, मालदीव के साथ में हम लोग बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे पहली है एक्वेरियन, उसके बाद में है दोस्ती, एक था ऑपरेशन शील्ड, ये सब जो है वो बेसिकली मालदीव के साथ में। अब ये होती क्यों है एक्सरसाइज, ताकि मिलिट्री जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसको आपस में एक्सचेंज किया जा सके, ठीक है। इंडिया प्रोवाइड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्सेज, मतलब हम लोग जो है मालदीव की जो डिफेंस फोर्सेज है उनको ट्रेनिंग देते हैं ऑलमोस्ट 70% के आसपास, मतलब हमसे ट्रेनिंग लेते हैं वो, मतलब हमसे, मतलब मान लीजिए गुरु से ट्रेनिंग लेकर शिष्य कैसे जी सकता है, समझ रहे हैं ना आप लोग। फिर देखिए, अगर हम लोग रिहेबिलिटेशन सेंटर की बात करें तो हाल ही में भारत के द्वारा अड्डू के अंदर, अड्डू एक आइलैंड है, वहां पर एक रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वो बनाया गया था ताकि वहां पर जो लोग ड्रग्स लेने वाले हैं उनको सुधारा जा सके। इसके अंदर भारत ने पूरी तरीके से मालदीव की हेल्प की थी, मतलब मालदीव को एहसान मानना चाहिए, मालदीव को एहसान मानना चाहिए। यही नहीं, भारत जो है वो बेसिकली हेल्थ केयर के अंदर, एजुकेशन में, फिशरीज के अंदर, टूरिज्म में, स्पोर्ट्स के अंदर, कल्चर के अंदर, ये सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो भारत हेल्प करता है। अगर हम लोग इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की बात करें तो भारत की एक कंपनी है एफकॉन, तो एफकॉन जो है वो इंडिया की एक कंपनी है जिसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि वो मालदीव का सबसे बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है इसको क्या करेगी, डेवलप करेगी, जो कि कहां पर स्थित है, ग्रेटर माले, माले जो आइलैंड है, राजधानी है, वहां पर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाने के लिए भारत की कंपनी एफकॉन के द्वारा मालदीव का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया था। इंडिया एमर्जेस एज मालदीव थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर 2021 के अंदर बना था। मालदीव और भारत के बीच में व्यापारिक अगर साझेदारी की बात करें तो भारत जो है वो मालदीव का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। बायलैटरल अगर हम लोग बात करें तो जो करेंसी स्वैप होती है उसके लिए भी आरबीआई और मालदीव की जो मॉनेटरी अथॉरिटी है उनके बीच में 2019 में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रखा है। लेकिन बस बात यह है कि अगर आप चाइना से बात करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2017 के अंदर मालदीव और चाइना के बीच में फ्री ट्रेड जो है वो एग्रीमेंट होता है, तो इंडिया मालदीव रिलेशनशिप सफर as setback when Maldives enter into a free trade agreement with China। 2017 के अंदर चाइना के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो करना शुरू किया था। अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो यहां पर देखिए ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हनी मधो जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसको भारत की अथॉरिटी ने ही डेवलप किया है ताकि वहां पर मालदीव के अंदर जो भी टूरिस्ट घूमने के लिए आ रहे हैं उनको एक बेहतरीन फैसिलिटी प्रोवाइड हो सके और वहां पर अच्छी एक कनेक्टिविटी जो है वो भी प्रोवाइड हो सके। नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट वाज इनॉग्रेटेड बाय द इंडियाज एक्सटर्नल
अफेयर्स मिनिस्टर। मतलब हम लोग वहां पर इनॉग्रेशन करने के लिए जा रहे हैं कि भैया आप अगर कॉलेज बनाएंगे तो इनॉग्रेशन भी भारत से हो रहा है। ये बात उनको समझ में नहीं आ रही है, उनकी खास तौर पर उनके मंत्री को समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, और भी कई प्रोजेक्ट जो है मालदीव के अंदर वो भारत के द्वारा शुरू किए गए हैं। हाल ही में भारत ने 6.74 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज जो है, जो कि माले के बीच में, बिटवीन माले एंड द नियर बाई आइलैंड्स, घूमने के लिए जाते हैं लोग वहां पर, इसलिए माले जो आइलैंड है उस आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर भी स्विच करते हैं। स्विच करने के लिए भारत के द्वारा वहां पर एक ब्रिज बनाया गया था और पूरा पैसा जो है उसमें भारत का लगा था। लेकिन एहसान नहीं मानेंगे किसी का। द प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय द ग्रांट ऑफ US 100 मिलियन। लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो भारत के द्वारा दिया गया था। मतलब देखिए कितना पैसा जो है वो भारत के द्वारा बहा गया है, सबको जो है 1 मिनट के अंदर सत्यानाश कर दिया वहां के मंत्रियों ने। चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें वहां पर, तो चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का वहां पर ऑफर दिया था, इसीलिए मालदीव ने उस पार्टनरशिप को वहां पर ज्वाइन भी कर लिया है। BRI प्रोजेक्ट जो है इसकी शुरुआत 2013 के अंदर हुई थी, जो कि 2049 तक चलने वाला है। इसका मकसद ये है कि एशिया, अफ्रीका, यूरोपियन जो कंट्रीज है उससे चाइना को कनेक्ट करना है। जैसे हम लोग पुराने जमाने में देखते थे सिल्क रूट जो था, वही सिल्क रूट जो है वापस से चाइना बनाना चाहता है। ठीक है, अच्छा, चाइना फंडेड अ बिल्ट वेरियस प्रोजेक्ट इन मालदीव्स इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ब्रिज एंड द अदर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एज द पार्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब अभी जो बोल मालदीव के द्वारा बोले जा रहे हैं ये बेसिकली चाइनीज इंफ्लुएंस के अंदर हैं, क्योंकि चाइना ने वहां पर बहुत पैसा लगा रखा है और जहां से पैसा आएगा उसकी बोली तो बोलेंगे ही। जैसे आप लोग देखिए कई बार श्रीलंका के सुर जो है ना वो बड़े तीखे हो जाते हैं। कारण क्या है? चाइना से फंडिंग मिल रही है, और चाइना से फंडिंग मिलती है तो भारत के खिलाफ कई बार जो है वो बयान देना शुरू कर देते हैं। इंडिया का कंसर्न क्या है? इंडिया ये चाहता है कि इंडियन ओशियन का जो रीजन है वहां पर USA एंट्री ले चुका है, UK एंट्री ले चुका है, पाकिस्तान ले चुका है, चाइना ले चुका है। तो यहां पर हम लोगों को एक अच्छा बिल्डअप जो है वो तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि श्रीलंका, पाकिस्तान और मालदीव जो है बेसिकली हम लोग जो है इनके साथ में पार्टनरशिप करके बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस जो है, चाइनीज कंट्रोल पोर्ट्स एंड मिलिट्री फैसिलिटीज जो है वो ये सभी देश उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं। खासतौर पर श्रीलंका, हाल ही में आप लोग को पता होगा कि एक शिप जो है वो चाइना से श्रीलंका के अंदर आती है, और वही शिप जो है वो कहां पर आती है? मालदीव्स के अंदर आती है। मतलब भारत की टोह लेने के लिए कि भारत के अंदर चल क्या रहा है। अगर हम लोग स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो मालदीव की स्ट्रेटेजिक लोकेशन बड़ी जबरदस्त है, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। तो जितना भी मैरीटाइम रूट है वो मालदीव से गुजरता है, और चाइना का इन्फ्लुएंस होने के कारण अब भारत को जो है वो कहां पर जगह बनानी पड़ेगी? इंडियन ओशन के अंदर बनानी पड़ेगी। लेक्चर को अगर हम लोग कंक्लूड करें तो सीधी बात यह है कि मालदीव के जिन मंत्रियों ने हाल ही के अंदर अपने जो ट्वीट किए हैं, कमेंट किए हैं, उनको तो सस्पेंड किया जा चुका है, लेकिन ऐसे कितने सारे मंत्री होंगे? क्या इसका इन्फ्लुएंस मालदीव की पार्लियामेंट के अंदर भी है? एक चीज मैं आप लोग को और बताता हूं कि मालदीव जिस तरीके से चलता है, जो इनके वोटिंग सिस्टम है वो फ्रांस की तरह वोटिंग सिस्टम है। जो फ्रांस में सिस्टम चलता है वही जो है वो मालदीव के अंदर चलता है। तो ये जिस तूती को बोल रहे हैं मालदीव वाले, वो चाइना के इन्फ्लुएंस के अंदर है, इनकी खुद की बोली नहीं है। इसलिए पपेट हम नहीं, पपेट ये लोग हैं जिन्होंने मोदी जी को पपेट कहा कि इजराइल के पपेट हैं। ऐसा नहीं है भाई साहब, आपकी गलतफहमी है। आप खुद जो हैं वो चाइना के पपेट बने हुए हैं, इसलिए आप जो है इतने स्वर निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो मालदीव का जो है वो अच्छा सेटलमेंट कर दिया है, उसको किनारे लगा दिया है और आगे लगा देंगे। 75 डेज का हार्ड चैलेंज जो है वो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। वाकई में अगर आप लोग इस एडिक्शन से बाहर निकलना चाहते हैं, मुझे पता है आप लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आपके अंदर ये एडिक्शन है भी सही, है ना? तो 75 डेज का हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। 75 टेक्निक जो है अगले 75 डेज तक जो है वो साथ में बने रहिएगा। दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बेहतरीन लेक्चर जो है वो आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।